दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है मंडे के दिन और आज हमारा क्या डिस्कशन था। देखिए हमने 290 के ऊपर कॉल के बारे में सोचा था। मैंने सुबह के टाइम में जब मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास थी, तो तब मैंने बोला था कि 290 के ऊपर कॉल का ट्रेड बनेगा। मार्केट निकली, काफ़ी अच्छा रीटेस्ट भी किया, फिर मार्केट ने एक अच्छा टारगेट दिया। 400 से लेके मतलब 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट था हमारा, 400 से लेके 500। इसके बीच में हमें प्रॉफिट को बुक करना था। मार्केट जब 430, 450 इन किसी पॉइंट के आसपास थी, तब मैंने फिर से टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला कि यहाँ पे कहीं न कहीं क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं न कहीं टाइम आ चुका है कि प्रॉफिट बुक करना है। देखिए इसका मतलब मैंने मैसेज डाला कि मार्केट सेलिंग ज़ोन पे आ चुका है, ठीक है? मार्केट सेलिंग ज़ोन पे आ चुका है। इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे सेल करो, क्योंकि आपको क्या हुआ, आपको एक प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई अच्छा कैंडल बनता या अगर यहाँ पे अगर हमें कोई बहुत छोटा-सा एसएल मिलता, तो हम यहाँ पे पुट के बारे में सोचते भी, अगर आप आपकी सेटअप के हिसाब से है तो। लेकिन मेरा सेलिंग ज़ोन पे आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे सेल करना, राइट? ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल अगर आपने बस लेवल्स के वीडियोज़ देखे, तो कहीं न कहीं मैंने आपको लेवल का जो भी लेवल्स हमारे थे, उससे पहले मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था कुछ चीज़ें कि मार्केट ऐसे आपको अप मूवमेंट दिखाएगी, उसके अंदर पोज़िशनल कोई ट्रेड के अंदर फँसना नहीं है, ठीक है? आपको जो करना है इंट्राडे के अंदर करके आप निकल जाइए, या अगर आपके पास पुराना कोई ट्रेड है, उसको अगर कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आपको दिख रहा है, या अगर आपको छोटा-सा प्रॉफिट दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आप ये जो है, ये मूव जो है, इससे निकलने का टाइम है। मार्केट के अंदर अब बुलिश कब होना है? जब मार्केट ऊपर जाएगी, एक दिन रुक जाएगी, दूसरे दिन फिर से फर्दर इस हाई को ब्रेक करेगी, तब जाके जो है हम बुलिश होंगे। अभी बुलिश होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर बातें थी। तो होता क्या है, जैसे आपने मान लेते कि आप यहाँ कहीं पे जाके अगर आप कॉल में इंटरेस्टेड हो गए, सुबह के टाइम में जैसे मार्केट गिर रही थी, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। सो मार्केट क्या कर सकती है इस बार, मार्केट काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट दिखा सकती है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर खुलने के बाद ऊपर जाए और ऊपर चलती ही जाए। हालाँकि बाद में नीचे ज़रूर आ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने यहाँ पे पुट लिया, यहाँ पे पुट लिया, यहाँ पे पुट लिया और उसको रेंगते हुए यहाँ तक लेके गए, है ना? और इस कैंडल के अंदर निकल गए, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? आपने कहीं न कहीं अगर आप पुट यहाँ पे कहीं पे भी लिया होगा, तो आपने यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ पे आप निकल गए होंगे और यहाँ पे आप जाके कॉल में घुसे होंगे और फिर मार्केट ने पटका मार दिया यहाँ पे। तो ये पॉइंट वो नहीं है जहाँ पे हमें कॉल लेना था ना, कॉल लेने का पॉइंट ये था। और अगर आपने पुट लिया होगा इन पॉइंट्स के नीचे, तो भी मार्केट ने जो है यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट जो है बाद में नीचे की तरफ भी देता हुआ हमें नज़र आया। तो इम्पोर्टेंट यही है कि अभी अगर मार्केट के अंदर अप मूवमेंट आ रहा है, फिर से लेवल के पोर्शन पे बाद में जाइए। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, अभी अगर मार्केट अप मूवमेंट दे रही है, ठीक है? अभी अगर अप मूवमेंट मिल रहा है आपको, तो उस अप मूवमेंट के अंदर क्या करना है आपको? अप मूवमेंट के अंदर आपको पुराने ट्रेड्स वगैरह-वगैरह जो भी है, उससे निकल जाना है, ठीक है? पुराने ट्रेड से निकल जाना है और किसी भी ट्रेड से चिपकना नहीं है कि चल चलो लाओ कॉल ले लिया, अभी इसको तो एकदम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नो, अभी कॉल कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है। आप कॉल कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हो? जब मार्केट एक दिन जाएगी, रुक जाएगी, दूसरे दिन फिर से मूव करेगी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ओके मार्केट जो है अभी फिर से बुलिश हो रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं हो सकती है। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट को देखने की कोशिश करूँ, सो देखो ऐसा यूजुअली नहीं होता कि मार्केट 25,000 एक राउंड नंबर के आसपास आए और यहीं से जो है एकदम बाउंस हो जाए, ऐसा नहीं होता। यूजुअली अगर आप देखोगे ना, मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर देती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ये 24,000 का लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे 23,850 तक मार्केट है, उसके बाद ऊपर गई, है ना? अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट ने 21,300 से ही मार्केट ने बाउंस ले लिया। तो किसी भी पॉइंट पे आपको राउंड नंबर पे नहीं दिखेगा कि मार्केट बाउंस ले। जैसे यहाँ पे देखोगे, तो 18,800 के आसपास आई, फिर ऊपर चली गई, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 16,800 के आसपास आई, फिर वो बाउंस होगी। तो हमारे पास अभी ये जो मैंने पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाया आपको, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 800 एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट के अंदर बहुत दिन से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से लगभग 200 पॉइंट और गिर सकती है, फिर ऊपर मार्केट जा सकती है। तो 800 का जो पॉइंट होगा, 800, 850 बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए देखना कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास क्या करती है। देखिए, ये बहुत ही यूनिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, किसी वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगा। क्या करना है, प्लान क्या रहेगा? देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, कॉल कहाँ पे लेना है? देखिए, कॉल अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो जाएगी और इस तरीके से जाएगी, ठीक है? इस तरीके से जाएगी, कोई सेंस नहीं बनता। कॉल का ट्रेड कहाँ पे बनेगा? वही हमारा सेम लेवल 290 के ऊपर ही कॉल का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर 290 के आसपास मार्केट मुझे मिलती है, एक बार के लिए मैं पी की तरफ इंटरेस्ट हूँ। रीज़न क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था 290 का, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक से सेलिंग आई और यहाँ पे सेलर जो है बौखला गए, है ना?
यहाँ पे कैंडल को देखो, यहाँ पे कैंडल के अंदर क्या हुआ, बहुत ही ऊपर गया कैंडल, बहुत ही से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जो है नीचे आके क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे सेलर ने अपने पोजीशंस को मैनिपुलेट किया। सो ये वो पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर ही हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे अगेन, जो कि है 25,000 टू 300 ले लीजिए, अभी 290 की जरूरत नहीं है, 300 के ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन अगर गलती से मार्केट मुझे फ्लैट या गैप अप खुल के 300 के आसपास मिलती है, मैं एक बार यहाँ पे पी का ट्रेड जो है लेना पसंद करूंगा। मार्केट गैप अप खुलती है 300 के आसपास, मैं एक बार पी का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। 300 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है मार्केट, तो हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर से जो है 25,500 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिनारियो रहेगा हमारा। इसके बीच में जो है हम एक पुट का ट्रेड ही ट्राई करेंगे, नहीं तो कोई कॉल यहाँ पे बीच में हम नहीं लेंगे। अब मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और नीचे चले लगते हैं, तब पुट का ट्रेड कब लेना है? देखिए, पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं 24,070 है ना, ये जो लो है, प्रीवियस डे का जो लो है, इसके नीचे ही जो है हम यहाँ पे पी का ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे निकलती फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, इसको ब्रेक करे, हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड होंगे। एसएल जो है थोड़ा सा हम छोटा ही रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेक होता है तो एसएल बहुत जो है बिग एसएल की जरूरत नहीं है, छोटा सा एसएल लगा के यहाँ पे एक पी का ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चार्ट को देखा तो 24,800 850 इन किसी पॉइंट के आसपास तक के टारगेट्स रहेंगे। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, हो सकता है मंडे के दिन आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, है ना, हो सकता है कि इसको भी ब्रेक कर दे। बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ आ रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट रेस्पेक्ट कर सकती है, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक कर लेंगे। कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, ये मत सोचिएगा कि हर बार तो 800 से बाउंस आता है, चलो ले लेते हैं कॉल, देख लेंगे क्या होगा, और फिर क्या होगा, उस कॉल को एवरेज करते चले जाओगे, मार्केट गिरती चली जाएगी। ऐसे मार्केट के अंदर हम अचानक से कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे नीचे की तरफ। सो हम कहीं ना कहीं 800 के लिए पी की तरफ बैठ सकते हैं। अब बात आती है मार्केट अगर खुल जाती है गैप डाउन, देखिए छोटा मोटा गैप डाउन खुले तो फिर तो पी की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर खुली जाती है मार्केट 24,800 के आसपास, तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में खुलनी चाहिए। बिल्कुल 800 850 किसी पर, मतलब मान लीजिए 24,780 से लेके 24,820, ठीक है, इस 40 पॉइंट के रेंज के अंदर अगर मार्केट खुल जाती है, बिल्कुल इसी के अंदर खुलना चाहिए, इसके एक पॉइंट ऊपर नीचे भी नहीं खुलना चाहिए। अगर इस किसी पॉइंट के अंदर मार्केट खुलती है तो मैं 24,780 का लगा के कॉल का ट्रेड ट्राई कर सकता हूँ। मार्केट अगर 780 को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तो मैं फर्दर यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड फिर हो जाऊंगा। जब तक 780 इंटैक्ट है, मैं इन केस ऑफ गैप डाउन इन दैट रेंज, मैं कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड थोड़ा सा रहूंगा, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में एंड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, राइट। सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मेरा निफ्टी के अंदर ऑन मंडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।